पे भी जाता है, ये बाहर निकल के कुर्ता के ऊपर जनेऊ भी पहनता है, इनका कुछ पता नहीं। इनके खून में ही दोगलापंती है। लोग इनको पकड़ लिए कि ना ब्राह्मण है, ना राजपूत है, ना वैश्य, ना शूद्र है, ये क्या है इसे खुद नहीं पता। तो अब हिंदुत्व पे ये लोग जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हिंदुत्व को ये टारगेट नहीं करेंगे तो उनका भी फेस नहीं बनेगा। हिंदू लोगों को कुछ मतलब नहीं है, उन्हें बस शराब सस्ती मिलनी चाहिए, चना दाल सस्ती मिलनी चाहिए, पेट्रोल सस्ता मिलना चाहिए, सब सस्ता दे दो। बाकी धर्म पे कोई गाली दे, धर्म पे कोई अपमानजनक चीजें हो, उनको कोई मतलब नहीं, और इसी चीज का वो लोग फायदा उठा रहे हैं। हमारी गीता में लिखा हुआ है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण क्रम विभागश। अगर आपका धर्म ब्राह्मण में हुआ है और लेकिन आपके काम शूद्र वाले हैं तो आप ब्राह्मण नहीं शूद्र कहलाएंगे। लेकिन यदि आपका जन्म शूद्र में हुआ है और आपके काम ब्राह्मण वाले हैं तो आप शूद्र नहीं ब्राह्मण कहलाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कब, आज से 6 महीना 7 महीना पहले का ये घटना है सर। आज तक स्वामी प्रसाद मौर्य खड़ा है अपने पैरों पर। ये शर्म है, शर्मनाक बात है हिंदुओं के लिए। और ऐसे ऐसे हिंदू को डूब के मर जाना चाहिए कि तुम्हारे जीवित रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता सुरक्षित है। खुशबू पांडे जी, मैं जानना चाहूँगा जिस प्रकार से सनातन विरोधी जो बातें चल रही है देश के अंदर, तमाम विपक्ष जो है सनातन के विरोध में खड़ा हो गया है। क्या 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं कि सनातन का विरोध ही इनके मैनिफेस्टो में देखा? देखिए, इस बात का अंदाज़ा इनको हो गया है कि लगातार जिस तरह हमारे देश का सत्ता बदल रहा है, 70 साल के बाद जो एक सत्ता आई है 2 बार, उस बदलाव से इन लोगों को अंदाजा हो गया कि अब जो हमारे देश की मौजूदा सरकार जो भी बनेगी वो हिंदुत्व के बिना पे ही बनेगी। और अब इन लोगों के पास भाई अब तो समझ गए, लोग इनको पकड़ लिए कि ना ब्राह्मण है, ना राजपूत है, ना वैश्य, ना शूद्र है, ये क्या है इसे खुद नहीं पता। ये मज़ार पे भी जाता है, ये बाहर निकल के कुर्ता के ऊपर जनेऊ भी पहनता है, इनका कुछ पता नहीं। तो अब हिंदुत्व पे ये लोग जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हिंदुत्व को ये टारगेट नहीं करेंगे तो उनका भी फेस नहीं बनेगा, लोग उसे भूलते चले जाएंगे। तो सबसे सिंपल लॉजिक क्या है, हिंदुत्व को टारगेट करो। उससे क्या होगा, हिंदू लोगों को कुछ मतलब नहीं है, उन्हें बस शराब सस्ती मिलनी चाहिए, चना दाल सस्ती मिलनी चाहिए, पेट्रोल सस्ता मिलना चाहिए, सब सस्ता दे दो। बाकी धर्म पे कोई गाली दे, धर्म पे कोई अपमानजनक चीजें हो, उनको कोई मतलब नहीं, और इसी चीज का वो लोग फायदा उठा रहे हैं। वहीं पर कह रहे हैं कि धर्म से जो है देश नहीं चलता, देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई बहुत ज्यादा है और भाजपा जो है केवल और केवल धर्म की राजनीति कर रही है। 1947 में ऐसा हमारे देश में कौन सा रोजगार था जिसके आधार पे हमारे देश के टुकड़े कर दिए, और वो भी क्यों, केवल जिन्ना प्रधानमंत्री बने। सच्चाई यही है सर, हम लोग कहते हैं ना कि धर्म के आधार पे इस देश के बंटवारे हो गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है, सिर्फ जिन्ना प्रधानमंत्री ना बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने, इसलिए सिर्फ इस लोभ में आपने देश के बंटवारे कर दिए और जिसका भुगतान हम आज भुगत रहे हैं। रही बात बेरोजगारी की, जब हमारे देश के लोगों के पास 2 वक्त पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, 2 वक्त की रोटी नहीं थी, उस वक्त हमारे देश के उस वक्त के मौजूदा प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जापान से सिगार मंगा के पीते थे। उस टाइम कौन सा रोजगार था, आज तो फिर भी बहुत पहले से बेहतर है सर। ये इन लोगों को कुछ नहीं, इन लोगों को टारगेट करना है, क्योंकि अगर टारगेट नहीं करेंगे, विरोध करना है, अगर विरोध नहीं करेंगे तो फिर इनको लोग भूल जाएंगे, तो ये विरोध कर रहे हैं बस। वहीं पर जो है सनातन के विरोध में उदयनिधि स्टालिन जी का एक बयान आता है जिसमें कहते हैं कि सनातन जो है डेंगू और मलेरिया जैसा है, इसका समूल नाश कर देना चाहिए। हाँ, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि क्यों इन लोगों ने इतना बड़ा हिम्मत कहाँ से लाया, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो अभी शिक्षा मंत्री हमारे बिहार के वो हो, स्टालिन के बेटे हो, इन लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि 80 करोड़ की आबादी जहाँ हम छाती पीट के कहते हैं उन हिंदुओं के, हिंदुत्व के राष्ट्र में ऐसी अपमानजनक टिप्पणियाँ हो जाए, वो भी उस सनातन धर्म के खिलाफ जिसका ना आदि पता है ना अंत पता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने साफ साफ बताया ना, 5000 आदमी मिलेंगे, हिंदुओं की सबसे बड़ी गलती, 5000 आदमी मिलेंगे और जाके भीड़ इकट्ठा करेंगे और जिसने हमारे सनातन धर्म के खिलाफ गाली दी है उसका पुतला जलाएंगे। कितने बड़े मूर्ख है सर। अगर 5000 आदमी सच में जमा हो गए हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं तो तलवार भी तो हमारे धर्म में। इन लोग मौका देते हैं सर, ये मौका दे रहे हैं कि तुम सनातन धर्म के खिलाफ बोलो, जिसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है। वहीं पर सनातन धर्म की कोई शोभा यात्रा निकलती है, उस पर पथराव होता है, विपक्ष वहाँ पर मौन रह करके बैठा रहता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ यही विपक्ष जो है देश में धर्मनिरपेक्षता के ऊपर बात करता है। क्या ये दोगला चरित्र नहीं है? एग्जैक्टली, क्योंकि इनके खून में ही दोगलापंती है। वो इसलिए जो हम लोग कहते हैं ना परिवारवाद वाली राजनीति, वो क्यों है भाई।
इंदिरा गांधी वो हिंदू है मुस्लिम है नहीं पता, जवाहरलाल नेहरू का पता नहीं, उनके बेटे का पता नहीं, किसी का पता नहीं, इनको धर्म नहीं पता, उनको जात नहीं पता, और ये कह रहे हैं कि हमें धर्म और जात से मतलब नहीं। अगर आपको धर्म जात से मतलब नहीं तो आखिर क्यों कांग्रेसियों ने इस देश के बंटवारे किए? आज ये लोग आ गए हैं, ये दोगलापंथी। अभिनव आपने बिल्कुल सही कहा, ये राजनीति नहीं, ये दोगला नीति है जिसको प्रोत्साहन देने का काम ये पूरा का पूरा कांग्रेस कर रही है। जिनका खुद का नहीं पता है वो ऐसे ही करते हैं। अच्छा, एक तरफ जो है विपक्ष जो है वो सनातन विरोधी बातें करता है और दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्षता की बातें करता है। क्या 2024 के चुनाव में इनको कोई वोट बैंक बनने वाला है, या फिर अगर जिस तरह मंशा अभी चलती आ रही है, मुझे जहाँ तक याद है कि पत्रकारिता को इस तरह सुविधा शायद पहले नहीं मिल पा रही थी जिस तरह आज मिल पाई है। अगर आज आप आवाज़ उठा पा रहे हैं, अगर हम आज बोल पा रहे हैं, तो यही उम्मीद करिए कि इन लोगों को कभी भी वैसी सीट नहीं मिलेगी। बाकी इस देश के सभी सोए हुए हिंदू अगर इस बात को समझ लें कि सच्चाई क्या है, सनातन क्या है, धर्म क्या है, देश क्या है, जाति में ना बटकर अगर धर्म की बात मानने लगे तो स्टालिन जैसे बहुत सारे और कांग्रेस जैसे बहुत से पार्टियां तैयार होंगी और ख़त्म हो जाएंगी। तो वहीं पर आरोप लगाया जा रहा है सनातन धर्म के ऊपर, कह रहे हैं कि सनातन जो है वो जातिवाद में बटा हुआ है। हाल ही में जो है बिहार के अंदर ये बात हुई कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में जो है विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई है। कविता पढ़ी गई थी मनोज झा जी द्वारा जिसका नाम था ठाकुर का कुआं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे? मैं एक बात बता दूं, अधिकतर मैं बिहार से ये चीज़ सुनती हूँ, शूद्र जातिवाद है ना, पासवान पासी ऐसी जातियों का नाम। अगर वो शूद्र है ठीक है, फिर भी गीता पढ़ते हैं, फिर भी रामचरितमानस पढ़ते हैं, सारी ग्रंथों का ये करते हैं। हमारी गीता में लिखा हुआ है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण क्रम विभागश। अगर आपका धर्म ब्राह्मण में हुआ है और लेकिन आपके काम शूद्र वाले हैं तो आप ब्राह्मण नहीं शूद्र कहलाएंगे। लेकिन यदि आपका जन्म शूद्र में हुआ है और आपके काम ब्राह्मण वाले हैं तो आप शूद्र नहीं ब्राह्मण कहलाएंगे। एक्चुअल में जातिवाद की कल्पना ये है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरण से शूद्र। शूद्र का सही तात्पर्य वैदिक काल में बता दिया गया है, लेकिन जिस शूद्र की कल्पना वैदिक काल में की गई और जो शूद्र आज हमारे वर्तमान काल में मौजूद हैं वो दोनों एक नहीं है। ये कुछ नहीं है सर, ये सब इन लोग कहते हैं ना, हमारे बिहार में कहावत है अधजल गगरी छलकत जाए। इन्हें आधा ज्ञान होता है। रामचरितमानस का कोई भी पंक्ति उठाते हैं, इसको रटते हैं, देख लेते हैं शूद्र लिखा है। अभी बहुत सारे ऐसे शूद्र, पशु शूद्र, गवार, पशु नारी, सबके सब है ताड़न के अधिकारी। अब इन्होंने ताड़न का भी अर्थ गलत बताया है। क्या ताड़न का अर्थ होता है? प्रताड़ित करना। ताड़न का सही और शुद्ध मतलब होता है शिक्षा देना। ये सब के सब शिक्षा के अधिकार हैं। तो तोड़ मड़ोड़ की बातें बनाना, तोड़ मड़ोड़ के हम तक बातें पहुंचाना, जातिवाद की राजनीति अपनाकर हमारे देश में हिंदुओं के प्रति भेदभाव लाना, इन लोग का यही काम है और कुछ नहीं। हाँ, अरे तो इससे हिंदू को क्या फ़र्क पड़ता है यार? सब दोगला है, सब लोगों को दोगलाई करने का आदत हो गया है। धर्म के बारे में, किसी और मजहब के बारे में बोलते हैं ना तो बेटा फाड़ दिए जाते हैं। लेकिन यही कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये मुद्दा कब का? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कब, आज से 6 महीना 7 महीना पहले का ये घटना है सर। आज तक स्वामी प्रसाद मौर्य खड़ा है अपने पैरों पर। ये शर्म है, शर्मनाक बात है हिंदुओं के लिए। और ऐसे ऐसे हिंदू को डूब के मर जाना चाहिए कि तुम्हारे जीवित रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता सुरक्षित है। वहीं पर उदयनिधि स्टालिन जी भी हैं जो कि टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि सनातन जो है डेंगू और मलेरिया जैसा है। कैसे देख रहे हैं? विदेशियों की तो हम बात ही नहीं करते हैं इस देश में। वो तो यहीं से है, डीएम के पार्टी से है, देश में एक देश की। अरे एक हमारे भारतीय हैं, बिहार का है बाबू, मॉरिशस का राष्ट्रपति है। एक भाई यूएसए में अभी ढाक जमा रहा है पूरा पॉलिटिकल पार्टी में। ऋषि सुनक जी देख लीजिए, ब्रिटेन। भैया क्या, जब वहाँ के लोग, हमारे यहाँ के लोग वहाँ जाके बन सकते तो वहाँ के लोग यहाँ नहीं, ये आके यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे धर्म को, हमारे देश को गलत टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग जाते हैं तो इस्कॉन खोलते हैं, जिस इस्कॉन को गलत इंटरप्रेट करके इस भारत में बताया जा रहा है। कुछ लोग गलत हैं, पूरी इस्कॉन गलत नहीं है। बस वही मानसा है, वही धारणा है जो चलते आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है। और बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा बुद्धिजीवी हो गए हैं, उनको यही समझ में आता, अरे यार क्या करना है, पूजा उठो यार, सुबह एकदम स्नान ध्यान किए, बेबी डार्लिंग खाने में क्या बना है, डार्लिंग ये बना, खाए, लंच किए, ऑफिस गए। उनकी यही जीवनी है। भैया 5 टाइम हिंदू धर्म में पूजा करने का बताया गया है, एक टाइम तो ढंग से कर लो। फिर स्टालिन पे बात करेंगे। सर स्टालिन का भी मुद्दा हमको लगता है कि हो गया 2-3 महीना, अभी भी वो खड़ा है। वहाँ की जनता मूर्ख है। जनता के पास इतना अधिकार है कि वो री इलेक्शन करवा सकता है, लेकिन वहाँ के हिंदू मर गए। क्या बोलते हैं, हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में वो जिन्होंने ऐसा भाषण दिए हैं, कहाँ के वहाँ हिंदू मर गए हैं। मैं एक बात कहती हूँ सर, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ।
अगर इनमें इतनी हिम्मत है, सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं ना, सिर्फ सिंपल सी बात कहती हूँ, हम दो खड़े हैं यहाँ पे, हम दो में से अगर ये एक को भी मार जाए ना, मैं मान लूँगी कि ये सनातन को मिटाने आए हैं। इनकी बस की नहीं है, ये बिन हड्डी की ज़ुबान होती है जो हिलती रहती है, इनकी बिन हड्डी की ज़ुबान है जो हिल रही है, जो सनातन के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं ना। एक बार श्री राम जब लंका जा रहे थे, तब विभीषण ने रावण को कहा था कि राम जी अब यहाँ पर आ रहे हैं युद्ध करने के लिए, आप उनके पैरों में पड़ जाइए, आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए और सीता मैया को उन्हें लौटा दीजिए। रावण ने कहा मैं नहीं दूंगा, उसमें अहंकार इतना था, वो नहीं माना, उसने माफ़ी नहीं मांगी श्री राम से। तो उसके बाद जो हुआ वो तो पूरी दुनिया जानती ही है। ये तो वहीं पर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, सनातन के ऊपर आपने बात करी, सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता, वहीं पर सनातन के ऊपर जो है सवाल उठते हैं कि जातिवाद में सनातन बटा हुआ है। हाल ही में आपने सदन में देखा होगा एक कविता पढ़ी गई थी मनोज झा जी द्वारा, जिसमें वो ठाकुर का कुआं, उस कविता के बाद जो है काफ़ी विवाद जो है जातिवाद के अंदर जो है सनातन के अंदर बटा। तो क्या 2024 के चुनाव जो आएंगे इसमें क्या जातिवाद में वोट बैंक बटने वाले हैं, क्योंकि ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच में एक विवाद खड़ा कर दिया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बटने वाले हैं। इस बार मैं इस देश के 130 करोड़ लोगों की बात नहीं करती हूँ, लेकिन 100 करोड़ सनातनियों की बात करती हूँ। उन्हें पता है कि उनके धर्म के लिए कौन खड़ा हुआ है। मैं पूरी बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ सर, क्योंकि बीजेपी के अंदर खट्टर खटारा जैसे नेता भी हैं जिन्होंने धर्म के लिए कुछ नहीं करा, सिर्फ सत्ता के लिए बैठे हुए कुर्सी के ऊपर। मैं योगी जी और मोदी जी की बात कर रही हूँ। इस देश के 100 करोड़ सनातनियों ने अपना नेता चुन रखा है। जब तक वो खड़े हैं, इस देश का 100 करोड़ सनातनी इस देश की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथ में देगा। तो ये जो इन्होंने गठबंधन बनाया है, सो कॉल्ड ठगबंधन जो इन्होंने बनाया है, आप सपने देखते रहिए, ऐसी भाषणबाजी करते रहिए और ये भी कहते रहिए कि सनातन धर्म तो जातियों में बटा हुआ है। इन्होंने, स्टालिन ने भी यही बात बोली थी कि इसमें जातिवाद बहुत है। तो आप यही सपने देखते रहिए। इस सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था थी, चातुर्वर्णन में सृष्टम गुण क्रम विभागश, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी। जातियों में तो आप जैसे लोगों ने बांट दिया। इस देश के लिए राजपूतों ने भी जान दी है, इस देश के लिए ठाकुरों ने भी जान दी है, इस देश के लिए ब्राह्मणों ने भी जान दी है, इस देश के लिए वैश्यों ने भी जान दी है, इस देश के लिए बनियों ने भी जान दी है। सब ने इस देश के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ है। वरना आप जैसे लोग और आपके जो पूर्वज थे, औरंगजेब, टीपू सुल्तान वगैरह, अकबर वगैरह, वो इस देश पे राज करके ही बैठे हुए थे। हम लोगों ने अपना खून बहाया, तब ये देश आज़ाद हुआ है। वरना आप जैसे लोगों को तो तब भी निकाल के फेंका था, चाहे तो अब भी निकाल के फेंक दे। चलिए एक आखिरी सवाल की तरफ आऊँगा। यहाँ पर विपक्ष की तरफ से एक आरोप लगता है, वो कहते हैं कि सनातन शब्द जो है संस्कृत से निकाला गया है और इसका मतलब जो है सनातन जो है ये जो समाज के लिए एक धब्बा है और सनातन जो है समाज के लिए एक गलत चीज़ के तौर पे मतलब आगे आ सकता है। ये तो ये भी कहता है कि सनातन एक धोखा है। तो मैं एक और कहावत कहना चाहूँगी इसी बात पे, अधगर डगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान है तो बेचारे बोलेंगे ही। मोदी जी की डिग्री पे सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप खुद देखिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी।